चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराणी कथा सुनाकर बिंदु का पिचास योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना, यह कथा आपको बताऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। सूची बोली, सौनक एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजानंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभुप्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा सेवी हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं तथा आप ही सुषमा सहिजानंद स्वरूपिणी आघा प्रकृति हैं। आप ही संसार के सृष्टि पालन और सहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूर्य कहते हैं सौनक जिससे सदगति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। वह करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़ी प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुली सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रश्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमणि दीनवत से मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शुद्ध जाति वैश्या के प्रति आसक्त और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वो किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरिजावली बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूट मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर अब पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिचास हुआ है। इस समय वह पिचास अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, सदा सब प्रकार से कष्ट सहता है। सूर्य कहते हैं सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुशित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है वह शीघ्र बतलाइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पूर्णिमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मयूर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी की बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान
करने वाले गर्धराज तुमरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुमरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तु का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीन को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या से संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्युवर्तन दुराचारी में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट जीव इस समय विंध्य पर्वत पिशाच बना हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यतन पूरा शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम गणमयी तथा समस्त पाप का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का स्वर्ण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। वह उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूची कहते सौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गर्धरा तुमरु मन ही मन बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तबसा उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तथा तुमरु ने शिव पुराण की कथा बांटने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान तथा मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों के बड़े भेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विघ्नेश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्हें स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पूर्णिमा शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति
गौर वर्ण की सी होगी। शरीर पर सही वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण से अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रादि चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विदुर अपनी प्राण बल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से ही परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूप धारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सूर्य आकाश में स्थिर हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उससे अपना पादर्श बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। ओम नमः शिवाय।